Hello and good morning, all of you. Welcome to the weekly current affairs series presented you by ABCIS Academy and Alpha IS Academy. In this particular video, we shall be discussing the current affairs for the third week of the April. Not very important news were there, but then कुछ ना कुछ तो हम खोज के निकाल लेते हैं। शुरू करते हैं। तो एक रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इन इंडिया रिपोर्ट आई, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? काउंसिल ऑफ कॉन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वाटर में, ठीक है। बस इतना ही समझना है इसमें। देन एक कॉन्सेप्ट मतलब मैग्नेटो रेजिस्टेंस का। देखो अभी एक्चुअली हुआ क्या कि ग्राफीन में देखा गया कि मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज पाई गई उसमें एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। और ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, ये हार्ड डिस्क जो भी आप कंप्यूटर्स हैं वहां पे जो भी आपके जो है इक्विपमेंट्स लगते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी उसमें बड़ी इस्तेमाल होती है। इसलिए जो है ग्राफीन हो सकता है, जो ग्राफीन आगे गेम चेंजर भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफीन ने जो है मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज दिखाई है, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी है, बायोसेंसर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक्चुअली ये दर्शाता ये है कि एक कंडक्टर में रूम टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, जब वो उसको दो मटेरियल के बीच में रख दिया जाता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। देन अरब लीग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है, कि अरब लीग क्या है। अरब लीग एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको कायरो कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइए। कायरो में 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, एक प्रोटोकॉल उस टाइम अडॉप्ट किया गया था 1994 में, उसकी बेसिस पे इसको स्टैब्लिश किया गया। उस प्रोटोकॉल का नाम था अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू अरब लीग। करंटली इसमें 21 अरब मेंबर्स हैं। सीरिया को इसमें 2011 में सस्पेंड कर दिया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर देख लेते हैं, इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, जॉर्डन एंड यमन। बट देन हमने भी देखा कि 2011 में सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और ये जो पोस्ट वॉर कॉलोनियल डिवीजन थी उसको लेके टेंशन थी, उसमें बनाया गया था। देन फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है इट इज कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसको डेवलप किसने किया है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक वो है, और नाबार्ड फंडेड ये प्रोजेक्ट है। देन एक कॉन्सेप्ट होता है बायोल्यूमिनेसेंस। देखो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, पानी में अगर आप देखेंगे कभी कभार आपको चमकता हुआ कुछ दिखाई देगा, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस केमिकल के सिक्रीशन की वजह से होता है। आपको वो कोई फिश ग्लूमी दिखाई चल सकती है, लेकिन ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसको एल्गल ब्लूम एल्गी होती है, उसको वो आपको चमचमती हुई दिखती है। जब अंधेरे में पानी दिखता है तो वो आपको ऐसे कुछ चमक रहा है, कोई लाइट लगी हुई है पानी के अंदर, ठीक है। उसी को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये फिलहाल जो है एक डाइनोफ्लैगलेट स्पीशीज के एल्गल ब्लूम हुआ है, एल्गी होती है डाइनोफ्लैगलेट। तो बस याद रखिएगा, देखिए कुछ चीजें बस ध्यान देने के लिए होती है। डाइनोफ्लैगलेट क्या होती है? एक स्पीशी है एल्गी की, ठीक है, उसमें ब्लूम हुआ और उससे जो है लाइट दिखी। लाइट क्यों हुई? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल निकलता है ल्यूसीफरेस, ठीक है। ल्यूसीफरेस एक केमिकल निकलता है, उसकी वजह से जो है लाइट दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको फिश, बैक्टीरिया, जेली सब में दिखा दे सकती है। तो ये याद रखिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस जो कॉन्सेप्ट है या जो फिनोमिना है वो सिर्फ एल्गी में नहीं दिखेगा, वो आपको फिश, बैक्टीरिया, जेली सब में दिखाई देता है, ठीक है। देन प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। तो प्रलय क्या है? प्रलय एक ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। प्रलय क्या है? ब्लास्टिक मिसाइल है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर है, और इसका जो आपका प्रोपल्शन सिस्टम है वो सॉलिड प्रोपेलेंट है, मतलब सॉलिड इसमें डाला जाता है, ठीक है, सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, ठीक है। देन छत्तीसगढ़ सीखी इंक्लूजन ऑफ हायर कोटा बिल्स इन, जो हायर कोटा बिल आया उसका 9 शेड्यूल। तो 9 शेड्यूल में क्या है कि 9 शेड्यूल में जो भी, अगर आप 9 शेड्यूल में कोई एक्ट डाल देते हैं तो ये मानना है कि 9 शेड्यूल के अंदर आपने एक्ट डाल दिया तो उसको जो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 13 में है, उसके बेसिस पे आप उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात है। बट उसका भी अपना एक फंडा है। उसका अपना फंडा क्या है कि 2 केस हुए, ठीक है।
आर्टिकल 31B इंसर्ट किया गया था जब 9 शेड्यूल आया, तो उसने बोला कि जो भी लॉज, एक्चुअली बेसिकली जो जमींदारी वाले लॉज थे शुरुआत में, उनको ऐड किया गया था इसमें, तो जो भी लॉ आपने 9 शेड्यूल में ऐड कर दिए, उसको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बेस पे आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक केस था वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो केशवानंद भारती से पहले जो केस हुए ना, ऐसे हुए ना 24 अप्रैल 1973 से पहले, ऐसे कोई लॉ 9 शेड्यूल में डाल दिए थे, वो सही थे, लेकिन उसके बाद वाले लॉज की जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो आज बहुत ज्यादा कोई मतलब रह नहीं गया 9 शेड्यूल का, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक IR कोयले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की शायद 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही खेला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज लेड डाउन इन द केशवानंद भारती, उसके बेस पे आप चैलेंज कर सकते हो। तो वो फिर इसी बेस पे चैलेंज हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, इसी के बेस पे वो चैलेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लिक्विड हो जाती है। तो अब ये देखा गया जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको जो है तेल निकालने के लिए जो माइंस थी जो खत्म होती जा रही थी, ऑयल माइंस थी, इसमें हम निकाल नहीं पा रहे थे, या तेल निकालना मुश्किल या गैस निकालना मुश्किल हो रहा था, तो इसमें उसका बेनिफिट देखा गया है कि जो फ्लूइड स्टेट है कार्बन का वो काफी इंपॉर्टेंट देखा गया, ठीक है। उसने जो है हेल्प करी डिप्लीटेड रिजर्वायर को दोबारा ऊपर लाने में, ठीक है, डिप्लीटेड रिजर्वायर को ऊपर लाने में दोबारा मदद करी, ठीक है। देन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है उन्होंने वो बोला है कि भैया उड़ीसा में बहुत ज्यादा मैसिव रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि वो मैग्नीशियम जो मैग्नीज का जो ओर है उसकी बहुत ज्यादा इलीगल आवाजाही हो रही है, स्टेट के बाहर बहुत इलीगल जा रहा है, ठीक है। IBM जो है 1948 में साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के लिए क्या था, तो हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन बस छोटी छोटी देख लेते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज ओरायन, एक्सरसाइज ओरायन एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयर स्पेस एंड फोर्स, मतलब उनकी जो फ्रांस की एयरफोर्स और एयरफोर्स ऑफ जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ में ये मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ओरायन। देन टोक्यो मकाओ, ठीक है, तो मकाओ का मतलब क्या पता है आपको, मंकी, ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का होता है और ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, जो एंथ्रोपोलॉजी किसने पढ़ी होगी तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में थोड़ा सा फर्क होता है, प्राइमेट से रिलेटेड होता है, बट उतना भी हमें नहीं जाएंगे। इसका स्टेटस देख लो, इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, बस इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। ऐसे ही मैंग्रोव पिट्टा बर्ड्स, ठीक है, बड़ी सीक्रेट सी बर्ड होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में मिलती है बस इंडिया के, ठीक है, और इसका जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक साइंटिस्ट हैज स्टडीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स आइडेंटिफाइड इन इंडियन आर्टिक स्टेशन मैत्री। इसको डालने का मोटिव ये था कि इसको डालने का मोटिव एक ही था कि जो है इंडियन आर्टिक जो स्टेशन है, इंडिया में का जो आर्टिक में जो स्टेशन है वो कौन सा है, मैत्री, वो कौन सा है, मैत्री, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा है, मैत्री, बस, ठीक है। और ये जो स्टडी है, ये स्टडी की जा रही है किसको, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड गैस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी एक नया आ गया है प्लाज्मा, उसको स्टडी, उससे रिलेटेड स्टडीज करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और अब आते हैं फिट फॉर 55, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो फिट फॉर 55 पढ़ लो, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, पूछ लेता कि फिट फॉर 55 क्या है, तो ये है यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है, उसमें वो क्या करेंगे, जो उनके 1999 पे जो लेवल्स थे पॉल्यूशन को के, उसको वो 2030 तक 55% कम कर देंगे और 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो 1990 के लेवल पे 55% कम कर देंगे 2030 तक और 2050 तक वो नेट जीरो अवेलेबिलिटी कर लेंगे। देन हार्पून क्या होता है, हार्पून देखो मिसाइल होती है, याद रखना, इतना ही याद रखना हमें कि हार्पून क्या होती है, मिसाइल होती है, यूएस की मिसाइल है, इसको जो है ताइवान खरीदने की सोच रहा है, इसलिए ये न्यूज में थे। देन एक कैंपेन लॉन्च की गई, संगठन से स्मृति, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। इसमें एक्चुअली जो पहले सरकार स्कीम बनाती है, फिर उसको अवेयरनेस बनाने के लिए एक स्कीम बनाती है, ठीक है,
तो ये स्कीम को अवेयर करने दो। बहुत सारे लोग कई बार क्या होता है कि अवेयर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उसको लोगों को अवेयर भी करना पड़ता है। तो ये जो संगठन समृद्धि स्कीम है, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो प्रोग्राम है, उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाएगी, ठीक है। देन हेलियोपेल्टिस थियोबोरा, डरने की कोई जरूरत नहीं, इंसेक्ट है जो टी प्लांट में लगता है, और टी का जो है वो ऊपर बर्ड जो है वो सक कर लेता है, तो ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है टीज के लिए, ठीक है। देन मिशन 50 के EV4 इको, देखो EV से पता देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। तो ये सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रमोशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एडेप्टिवली बनाएंगे, पैसे वैसे देंगे उसके लिए, लोन वोन देंगे लोगों को सस्ते से, ठीक है। देन एक PTP NERE स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये स्कीम है, और इसमें ट्राइबल मेला वगैरह लगाएंगे, और जो क्राफ्ट्स है नॉर्थ ईस्ट के उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। सिडबी के बारे में बता दें, सिडबी 1999 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिडबी का एक एक्ट है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है शायद उसका, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है सिडबी, ठीक है। देन जेमीथांग, देखो जेमीथांग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। जब 14 दलाई लामा जब चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में जाते थे 1959 में, तो जेमीथांग वाज द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आजकल चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम चलता रहता है अरुणाचल में, तो जेमीथांग जो है वो सैंड वैली भी बोला जाता है। जेमीथांग का मतलब होता है सैंड वैली, और वहां के लोगों को बोला जाता है पैंग चेनपा, पीपल हु गिव अप सिन, ठीक है, जिन्होंने अपने पाप गिव अप कर दिए, ठीक है। और ये नामजैंगचू रिवर बैंक पे है, ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जेमीथांग कहाँ है, एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बुद्धिज्म में उसके काम में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 निकाली। बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि इंडिया इज नाउ दी वर्ल्ड पॉपुलेस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की है, उसके बाद चाइना की है, उसके बाद USA की है। तो आप ये देखिए कितना फर्क है, थर्ड नंबर पे USA का लगभग 30-35 करोड़ है, और इंडिया में लगभग 150 हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे रोजगार जनरेट होगा, कैसे होगा, तो इट इज इंपेरेटिव दैट वी आल्सो कंट्रोल आवर पॉपुलेशन नाउ, ठीक है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम सस्टेन कर पाए आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी चल रहा है काम, बट देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग and everything, and that we control our population. So India, China, then USA, Indonesia, these are the populous country of the world. और इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 आ गया है। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है। तो अब लोग जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट है उस पर आ चुके हैं, ठीक है। और इस फैक्ट में एक और चीज अच्छी चीज आई कि इंडिया जो है वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री तो है, लेकिन सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन भी हमारे पास ही है। तो ये अच्छी बात है आज के लिए, लेकिन कल को यही लोग बूढ़े भी होंगे तो उनके लिए उतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो वो सब भी हमें देखना है। तो 2/3 ऑफ द जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो यंग कैटेगरी में आती है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब 15 to 64 ईयर्स के बीच में है। देन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, देखो यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती है जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन या 1 बिलियन से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला अभी यूनिकॉर्न बना था, उसका वैल्यूएशन जो है लगभग 8,500 करोड़ होता है, $1 बिलियन, ठीक है, डॉलर में होता है, याद रखना इस बात को, $1 बिलियन होता है। और ये हुरुन्स निकालता है। इंडिया में अब तक 68 यूनिकॉर्न, अब तो 100 से पार चले गए, मेरे ख्याल से 101 यूनिकॉर्न्स हो गए इंडिया में, आप चेक कर लेना। सबसे ज्यादा यूएस में है 666 एंड चाइना में है 316, तो स्टिल वे टू गो फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स। बट देन द गुड थिंग इज yesterday only I was hearing how the Prime Minister has changed the social attitude. I was discussing with someone that how the Honorable Prime Minister has changed the social attitude towards startup. Okay? It is first time since the Indus Valley civilization that the startup founders have started getting some respect in society, है ना। तो खैर वो अलग बात है। तो ये क्या है, यूएसए में 666, चाइना में 316, इंडिया में ये 68 पुरानी है, अब लगभग 100 से ऊपर हो गए। देन पहाड़ी कोरवास, देखो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मास सुसाइड हो गया। पहाड़ी कोरवास जो है छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल ग्रुप है और ये पीवीटीजी है, तो 75 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें से एक है। तो यहाँ मास सुसाइड हो गया था, तो उसको ये इसलिए न्यूज में था, ठीक है।
देन मिलेट्स इंपॉर्टेंट चल रहा है, एक महर्षि इनिशिएटिव निकाला है, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव महर्षि। देखो मिलेट्स की इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जाएगी ओवर द टाइम, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मिलेट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए जो ऑनरेबल पीएम है उस पर एम्फेसिस किया है, इसलिए इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए एक महर्षि निकाली गई है। तो महर्षि किस चीज से रिलेटेड है? मिलेट्स से, और G20 के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उसको सराहा है, यूनानिमस सपोर्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद गर्भ आईएनए प्रोग्राम। जो गर्भ आईएनए प्रोग्राम का मतलब होता है कि जितने भी जेनेटिक मार्कर्स है जो रिलेटेड है प्री टर्म, या देखो आजकल प्री मैच्योर बर्थ बहुत हो रहे हैं। देखो प्री मैच्योर मतलब जो जेस्टेशन पीरियड है, देखो एक बच्चा जो है 9 महीने के बाद पैदा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल बच्चे 7 महीने, 7.5, 8 महीने में हो जा रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन जेनेटिकल मार्कर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्री टर्म बर्थ। तो गर्भइनी इज अ इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो इन जेनेटिक मार्कर्स को स्टडी करेंगे, इन जेनेटिक मार्कर्स को स्टडी करेंगे। देन इसरो ने जो है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिलीज करी। अब उस पॉलिसी में बहुत कुछ कहा गया, बट उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि इसरो का क्या रोल होगा, जो NSIL नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसका क्या रोल होगा, इंडियन इन स्पेस का क्या रोल होगा, एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज का क्या रोल होगा, और इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर थी, पहले उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, वाटर सेंसस रिपोर्ट। तो इसके की वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज है वो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, और वेस्ट बंगाल में ही डिस्ट्रिक्ट है साउथ 24 परगना, वहां पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, लीस्ट वाटर बॉडीज सिक्किम में है, चंडीगढ़ में है, उसके बाद दिल्ली में है। इनमें से 78% जो वाटर बॉडीज हैं वो मैन मेड है और 22% नेचुरल है। ठीक है, 22% जो है नेचुरल है। देन प्रयाग प्लेटफॉर्म, देखो प्रयाग प्लेटफॉर्म, देखो प्रयाग, अगर आप इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया गया है, तो प्रयाग का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो उसका देखरेख करने के लिए रियल टाइम एनालिसिस देंगे, उनके पॉल्यूशन वगैरह चेक करने के लिए। देन ज़ॉम्बी बैंक्स, देखो ज़ॉम्बी बैंक्स जो है इसलिए इसको उसको बोलते हैं, देखो वो बैंक ही होते हैं बट वो इनसॉल्वेंट हो चुके हैं, उनका बिजनेस कुछ बचा नहीं है, बट वो जो है जो उनके लोन्स खराब हुए कुछ को उसको दिखाते ही नहीं है अपनी बुक्स में, और वो बैंक जो है फंक्शनिंग करते रहते हैं। वो इंटरनली इंसॉल्वेंट है, उनके में कुछ बचा नहीं है, वो दिवालिया घोषित, अगर वो अपने अकाउंट दिखाते हैं तो दिवालिया घोषित कर दिए जाए, बट देन वो फिर भी चलते रहते हैं, किसी तरह काम करते रहते हैं, उसी को ज़ॉम्बी बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, देन स्पेसएक्स स्टारशिप, ये आपको पता ही है कि ये अपने इलॉन भैया की है। ठीक है, और इसमें जो है रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये जो है क्रू एंड कार्गो को अर्थ ऑर्बिट, मून, मार्स तक ले जाने के लिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली स्टारशिप जो है ना, दो चीजों का मेल है, वो एक तो स्टारशिप एयरक्राफ्ट है, एक सुपर हैवी रॉकेट है जो फाल्कन शायद 9 उसका नाम है। ठीक है, देन सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा में लोकेटेड है, याद रखिएगा। कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे जो है ब्रीडिंग ऑफ इंडियन स्कीमर एक बर्ड होती है, वो एंडेंजर्ड है उसका स्टेटस, तो वो आई थी, तो इसलिए ये न्यूज में थी। तो सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी? उड़ीसा में। ठीक है, देन INIOCHOS इनिक्योस 23, ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉरी एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये ग्रीस एयरफोर्स करवाती है, ये एक्सरसाइज होस्ट करती है। ठीक है, देन एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंड लाइफ सर्वाइवर, ये नासा ने डेवलप किया, ये स्नेक टाइप का रोबोट है। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी तक रोवर्स को क्या होता था, वो टेरेंस की दिक्कत आ रही थी, कहीं वो अटक जा रहा था, फंस जा रहा था, तो उन्होंने स्नेक टाइप एक रोबोट निकाल दिया जो कि सारे टेरेन पे जा सकता है। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया ELS। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंड लाइफ सर्वाइवर। ठीक है, देन these are news not very important। कैबिनेट कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। ठीक है, तो ये 15 मेंबर और 5 एसोसिएट मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट। ठीक है, माइका, तो ये बस ये याद रखना कि माइका MICA क्या है, इट इज अ मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट। ठीक है, और जो डिजिटल फाइनेंस पैकेज है
जो डिजिटल करेंसी वगैरह डील करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, बट इन्होंने एक एक्ट बना दिया तो ये पूछ लेता है कि माइका MICA क्या है, बड़ा प्यार है यूपीएससी और कई सारे पीसीएस को भी। तो माइका क्या है आपका, मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट, ठीक है। देन ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कंक्लूडेड विद न्यू डिक्लेरेशन, ठीक है, जो बुद्धिज्म के आइडियाज हैं वो आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, ये सब का गया। देन द नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज, कौन निकालता है इसको, वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है इसको, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया की क्या रैंक आई, 38, पहले कितनी थी 2018 में 44, अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। टॉप किसने किया, सिंगापुर ने, ठीक है, टॉप किसने किया, सिंगापुर ने, ठीक है। फिर ये माइलिन बेस्ड प्रोटीन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो लास्ट न्यूज है वो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन BHS, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल की सारी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक है 4 बलीडंगा, ठीक है। फिर एक है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन कैंपस इन देवपारा, ठीक है। तो दो ये हो गई, 4 बलीडंगा और हॉर्टिकल्चर जो स्टेट का जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन है देवपारा में, वो ये सब बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। और कौन कौन सी है, नामथिंग पोखर, ठीक है, नामथिंग पोकर, इट इज अ हिमालयन नेचुरल वेटलैंड एंड अमकोई फॉसिल पार्क, ठीक है। इट हैज अ यूनिक जियोलॉजिकल एंड पैलियोबॉटनिकल फीचर्स एंड इट्स फर्स्ट वुड फॉसिल पार्क इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सब कहाँ है आपके, वेस्ट बंगाल में, नामथिंग पोखर, अमखोई फॉसिल पार्क, 4 बलीडंगा, देवपारा में जो कैंपस है, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। एंड फार्मिंग लिंक विद ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, ठीक है, जिसमें कि वो एग्रो फॉरेस्ट्री को लिंक करेंगे ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट से, ठीक है। तो कैसे करेंगे आगे हम देख लेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है साल वो देख, इस महीने क्या क्या देख लेते हैं। एक था आपका G7 समिट, ऑब्वियसली पूरे साल इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, सिकल सेल एनीमिया, जिज्ञासा, देन WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, PM मित्रा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो साथी पोर्टल है, देन पर्वतमाला परियोजना, और आपका भारत नेट आर्म लेंथ प्राइज और माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ज्यादा न्यूज थी नहीं, 2-4 इंपॉर्टेंट न्यूज है, ज़ॉम्बी बैंक, ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालता है, ये सब वो थी। तो thank you all for watching and I hope you liked it, and if you any of the important topic was left of the week, you can tell us in the comment box, feel free, because you know sometimes we lose track of things, and you know it happens that we might not be able to cover something, so you can tell us in the comment box, and we'll meet you next week. Till then, take care, keep smiling and keep healthy. Bye bye.